बहुत समय पहले की बात है। राजपुर गांव में सोहन नाम का एक ईमानदार दूध वाला रहा करता था। उसकी एक गाय थी और वह गांव में घर घर जाकर दूध बेचा करता था। उसकी गाय का दूध इतना शुद्ध और गाढ़ा होता कि गांव वाले उसी का इंतजार करते रहते थे। वहीं गांव में एक और दूध वाला रहता था, शंकर। शंकर की गांव में दूध की बड़ी दुकान थी और उसका भी दूध का व्यापार बहुत अच्छा चलता था। अरे राधा, सुनती हो? जल्दी से बाल्टियां दे दो, सूरज निकल आया है। पूरे गांव में दूध देने जाना है। आज पता नहीं इतनी देर कैसे आंख लग गई। बाल्टियां पहले ही तबेले में रख दी हैं, अब आप बस दूध निकालना शुरू कीजिए। सोहन दूध निकालता है और फिर दूध बेचने के लिए गांव की ओर निकल पड़ता है। दूध ले लो, शुद्ध और गाढ़ा ताजा ताजा दूध ले लो। इस तरह सोहन पूरे गांव में आवाज लगाते हुए दूध बेचता है। अरे सोहन बेटा, जरा 1 किलो दूध देना। माफ करना चाचा, आज दूध खत्म हो गया है। शाम को गाय फिर से दूध देगी, तब सबसे पहले आप तक दूध पहुंचा दूंगा। ठीक है बेटा, डॉक्टर ने दवाई लिखी है, दूध के साथ ही लेनी है, जल्दी लाना। ठीक है चाचा जी। सारा दूध खत्म हो जाने के बाद सोहन घर के लिए निकल पड़ता है। तभी रास्ते में बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। सोहन अपनी दूध की केन के साथ एक पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता है और बारिश के रुकने का इंतजार करता है। थोड़ी देर बाद बारिश बंद हो जाती है और सोहन घर के लिए निकल पड़ता है। अजी, आपको इतनी देर कैसे हो गई आज? अरे वो रास्ते में बहुत जोर से बारिश शुरू हो गई थी ना, इसलिए देर हो गई। और बारिश इतनी तेज थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बारिश रुकने का इंतजार करते करते शाम हो गई। चलिए ठीक है, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। सुनो राधा, मैं थोड़ी देर आराम कर लेता हूं, तुम गैया का दूध निकाल लेना। रामू काका को दूध पहुंचाना है। उनको डॉक्टर ने दवाई दूध के साथ लेने को बोला है। चलिए ठीक है, आप आराम कीजिए। ठीक है राधा, मैं जा रहा हूं, जल्दी ही आ जाऊंगा। ठीक है, ध्यान से जाना। और हाँ, आते समय समोसे लेते आना। आज बहुत मन हो रहा है समोसे खाने का बारिश के मौसम में। रामू चाचा, ओ रामू चाचा, घर पे हो क्या? अरे सोहन बेटा, तुम आ गए। मैंने सोचा तुम नहीं आ पाओगे, बारिश जो इतनी तेज थी। अरे चाचा जी, कैसे नहीं आता मैं? आपको दवाई भी लेनी थी ना। कितनी भी तेज बारिश क्यों ना होती, मैं जरूर आता। ठीक है चाचा जी, चलता हूं मैं। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। सोहन रामू चाचा के घर से निकला ही था, तभी उसे अपनी पत्नी की बात याद आती है कि उसने समोसे मंगाए थे और समोसे लेने के लिए वह बाजार की तरफ चला जाता है। भैया, 4 समोसे पैक कर दो। सोहन समोसे लेकर अपने घर की तरफ जा ही रहा था कि तभी मालती उसके पास आती है और कहती है, क्या बात है सोहन भैया, आजकल तो बहुत पैसे छाप रहे हो। नहीं मालती बहन, भगवान की दया और आप लोगों की मेहरबानी से गुजारा हो रहा है। अच्छा, सुना है सरला का बेटा पिछले कुछ दिनों से बहुत बीमार चल रहा है और डॉक्टर ने कहा है
कि मिलावटी दूध की वजह से ये सब हुआ है और गांव में बहुत सारे लोग भी बीमार पड़ रहे हैं। कहीं ये कमाल आपके दूध का तो नहीं? नहीं नहीं मालती बहन, मैं भला ऐसा क्यों करूंगा? जो मालती ने बताया, सोहन उस बारे में सोचते सोचते घर आ जाता है। आ गए आप? बहुत देर कर दी आने में। भाग्यवान, तुम्हारे लिए समोसे लेने चला गया था, इसलिए देरी हो गई। अच्छा, समोसे ले आए? चलिए खाते हैं। रात हो जाती है, लेकिन सोहन पूरी रात सो नहीं पाता। बार बार वह बात उसके जहन में आ रही थी। मैंने तो आज तक दूध में मिलावट करी ही नहीं, हमेशा ईमानदारी से अपना काम करता आ रहा हूँ। फिर आखिर ये कौन कर रहा है, मैं इसका पता लगा के ही रहूंगा। सोहन सोचते सोचते पूरी रात बिता देता है। तभी उसे शंकर का ख्याल आता है, जिसका गांव में दूध का बड़ा व्यापार था। ये काम उस शंकर का हो सकता है। जो भी हो, आज मैं पता लगा के ही रहूंगा। मेरी बेवजह बदनामी हो रही है। सोहन सूरज उगने से पहले ही घर से निकल जाता है और सीधा शंकर के तबेले में पहुंच जाता है। वहां जाके वो एक पेड़ के पीछे छुप जाता है और जो देखता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। अच्छा, तो ये माजरा है। अरे शंकर भैया, ये क्या कर रहे हो? अरे सोहन, ये मेरा काम है, तुम इसमें मत पड़ो। तुम्हारे दूध से लोग बीमार पड़ रहे हैं। गांव वालों के साथ धोखा करना बंद करो, वरना मैं सबको बता दूंगा। अरे जा जा, तुझसे जो होता है कर ले। शंकर सोहन का कहना नहीं मानता है। सुबह होते ही सोहन पंचायत में जाकर मुखिया व गांव वालों के सामने शंकर की पोल खोल देता है। पंचायत शंकर को चेतावनी देती है और उसका दूध का व्यापार बंद करा देती है। शंकर की असलियत सामने आने से उसका दूध का व्यापार बंद हो जाता है और पूरे गांव में उसकी बदनामी भी होती है। इसलिए वह अपने कुछ बदमाश दोस्तों के साथ मिलकर सोहन से बदला लेने की योजना बनाता है। अरे ओ दूध वाले, तूने आज जितने भी पैसे कमाए हैं सब मुझे दे दे। अरे भाई, आज कुछ खास कमाई नहीं हुई है। ठीक है, आज जाने दे रहा हूं। अगले दिन सुबह होते ही सोहन फिर दूध बेचने गांव में जाता है। वह घर वापस आ रहा था, तभी वही बदमाश लोग उसका फिर रास्ता रोक लेते हैं। ओ दूध वाले सुन, आज तेरी जितनी भी कमाई हुई है ला सब मुझे दे दे। अरे भाई, क्यों मुझ गरीब को परेशान कर रहे हो? अगर सब कुछ आपको दे दिया तो मेरे बच्चे क्या खाएंगे? मुझसे जुबान लड़ा रहा है, रुक अभी मजा चखाता हूं। इतना कहकर वे बदमाश सोहन का सारा सामान जमीन पे बिखेर देते हैं। अजी, आज इतना जल्दी कैसे आ गए आप? आपके कपड़े इतने गंदे क्यों हैं और चोट कैसे लग गई? अरे राधा, कुछ बदमाशों ने मेरा रास्ता रोक लिया था और मुझसे सारे पैसे मांग रहे थे। मैंने मना किया तो उन्होंने सारा सामान बिखेर दिया। बेड़ा गर्क हो उन बदमाशों का। हम गरीबों का पैसा लेकर पता नहीं उन्हें क्या मिल जाएगा। क्यों ना हम इसकी थाने में FIR कराते हैं। सोहन और राधा थाने में जाकर उन बदमाशों की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं और थानेदार उन बदमाशों को गिरफ्तार कर लेता है। कुछ समय बाद शंकर थाने में आता है और थानेदार को बहुत सारे पैसे का लालच देता है, जिससे थानेदार का ईमान डगमगा जाता है और वो उन बदमाशों को छोड़ देता है। उस सोहन के बच्चे को बहुत ज्यादा परेशान करो और उसे घर से बाहर फेंक दो। जेल से बाहर आने के बाद वे बदमाश गांव में जाकर लोगों से सोहन के घर का पता पूछते हैं और गांव वालों से उन्हें पता चलता है कि सोहन भोलू काका के किराए के मकान में रहता है और फिर वे बदमाश भोलू काका के घर पहुंच जाते हैं। सुन बे मकान मालिक, वह सोहन का बच्चा तेरे मकान में रहता है, उसे शाम तक घर से बाहर फेंक दे। अगर मेरा कहना नहीं माना तो मैं तुम्हें तेरे पूरे परिवार के साथ खत्म कर दूंगा। भोलू काका
उन बदमाशों की धमकियों से डर जाते हैं और सोहन के घर जाते हैं। क्या बात है भोलू काका, आज अचानक से कैसे आना हुआ? अरे ओ सोहन, आज शाम तक मकान खाली कर देना। अगर नहीं किया तो मैं खुद आके सब कुछ बाहर फेंक दूंगा। इतना कहकर भोलू काका वहां से चले जाते हैं। इस महीने का किराया भी हमने दिया है, तो भोलू काका मकान खाली करने का क्यों कह रहे थे? आखिर हमने ऐसा क्या किया है? पता नहीं भाग्यवान, ऊपर वाला ही जाने। अरे तुम सब तो जेल में थे ना, फिर बाहर कैसे? भला किसकी इतनी हिम्मत जो मुझे अंदर रख सके? अच्छा, तो भोलू काका ने तुम्हें मकान खाली करने के लिए उकसाया क्या? अरे ओ जग्गा और बल्लू सुनो, ये बहुत चपर चपर कर रहा है। इसके बीवी बच्चे और सारे सामान को बाहर फेंक दो। इतना कहकर वे बदमाश सोहन उसकी बीवी, बच्चों और घर के सारे सामान को बाहर फेंक देते हैं। और सोहन अपने बीवी, बच्चों और थोड़े से सामान के साथ घर से चला जाता है और उसे रास्ते में ही रात हो जाती है और पूरी रात उसे फुटपाथ पर ही सोकर बितानी पड़ती है। हे भगवान, कैसा समय आ गया है, फुटपाथ पे सोना पड़ रहा है। चलो राधा, मैं गौ माता के खाने का कुछ जुगाड़ करता हूँ। इतना कहकर सोहन वहां से जा ही रहा होता है कि तभी वह देखता है सामने से बहुत तेज स्पीड में दौड़ती हुई एक गाड़ी आ रही है और एक बच्चा रोड क्रॉस कर रहा है। सोहन अपनी जान की परवाह किए बिना उस बच्चे को बचाने दौड़ पड़ता है। सोहन को थोड़ी बहुत चोटें तो आती है, लेकिन वह उस बच्चे को बचा लेता है। ये सारा दृश्य उस बच्चे के माता पिता देख रहे थे और वे दौड़कर सोहन के पास आते हैं। भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरे बच्चे की जान बचाई, वरना पता नहीं मेरे बच्चे के साथ क्या हो जाता। इस बात के लिए मैं हमेशा आपकी आभारी रहूंगी। सब ऊपर वाले की कृपा है बहन जी, बस आप आगे से अपने बच्चे का अच्छे से ध्यान रखना। इतना कहकर सोहन वहां से चला जाता है और अपने परिवार के साथ आकर बैठ जाता है और यह सब उस बच्चे के माता पिता दूर खड़े खड़े देख रहे थे। वे सोहन के पास आते हैं और कहते हैं, क्या बात है भाई, तुम ऐसे फुटपाथ पे क्यों बैठे हो? तुम्हारा कोई घर नहीं है क्या? फिर सोहन और उसकी पत्नी अपने साथ जो हुआ उसके बारे में उन दोनों को बताते हैं, जिससे उन दोनों की सोहन और उसके परिवार के प्रति सहानुभूति बढ़ जाती है। आप बिल्कुल फिक्र मत करो मेरे भाई, मैं आपकी मदद करूंगा। फिर सोहन उस आदमी के साथ उस थाने में चला जाता है जहां उसने शिकायत दर्ज करवाई थी। अरे ये तो वही आदमी है जो उस दिन मेरे पास रिपोर्ट लिखवाने आया था, और आज ये डीजीपी सर के साथ कैसे? क्या बात है थानेदार साहब, पहचाना क्या? अरे डीजीपी सर, आपने आने का कष्ट क्यों किया? आप बस एक फोन कर देते तो हम खुद ही आ जाते। अरे आप आना जाना छोड़िए, आप मुझे ये बताइए, इस आदमी ने आपके पास जिन बदमाशों की शिकायत दर्ज कराई थी, वो बदमाश अभी कहाँ है? सर, उनको तो मैंने यह धमकी देकर छोड़ दिया कि वह आगे से ऐसा नहीं करें। क्या छोड़ दिया का क्या मतलब? मुझे लगता है तुमने पक्का रिश्वत ली होगी उनसे। और सुनो, जल्दी से अरेस्ट करके लाओ उनको, तुम्हारी नौकरी तो गई समझो। डीआईजी की बातों से थानेदार और हवलदार डर जाते हैं और उन बदमाशों को तुरंत ही गिरफ्तार करके ले आते हैं। डीआईजी उन बदमाशों से पूछताछ करते हैं और वे सब कुछ सच सच बता देते हैं। अरे साहब, वह शंकर हमसे यह सब करवा रहा था और इस थानेदार ने हमसे रिश्वत भी ली थी। अच्छा, तो शंकर इस सारी की जड़ है। अभी जाओ और जल्दी उसे गिरफ्तार करके लाओ। और फिर शंकर को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। तुम लोगों ने इस बेचारे गरीब आदमी को बहुत परेशान किया है। इसका जितना भी नुकसान हुआ है उसकी अभी के अभी भरपाई करो। थानेदार को सस्पेंड कर दिया जाता है। सोहन का जितना भी नुकसान हुआ था उसकी भरपाई कर दी जाती है और शंकर को उसके किए की सजा मिल जाती है। आखिरकार सोहन को न्याय मिल चुका था। सोहन भाई, आपके नुकसान की भी भरपाई हो चुकी है, और ये लो, कुछ पैसे मेरी तरफ से भी रख लो। अरे नहीं साहब, मुझे पैसे नहीं चाहिए, उन बदमाशों से छुटकारा मिल गया, वही काफी है। डीजीपी सर सोहन को पैसे देकर वहां से चले जाते हैं। सोहन उन पैसों से दूध का एक छोटा सा व्यापार शुरू करता है और इससे वह अपना खुद का अच्छा घर भी ले लेता है। इस तरह एक बार फिर से सोहन का व्यापार खूब फलने फूलने लगता है।